Welcome to the Devil Republic of Pakistan. करप्शन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट से करोड़ों रुपए की रिकवरी कर ली है। सॉरी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक है, लेकिन यहाँ तो ना इंसानियत है, ना इखलाक और ना ही जिम्मेदारी है। हमारी सोसाइटी उस सर्कस जैसी है जहाँ हर रोज़ नए शो के लिए जानवरों को ट्रेन किया जाता है, और जब कोई पूछ लेता है कि ये सर्कस कब ख़त्म होगा तो जवाब फ़ख्र से दिया जाता है कि बाकी सब भी तो यही काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात होगी उन्हीं जानवरों की, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। मैं साद हूँ, सन ऑफ साजिद महमूद। 14 अगस्त 1947 को तकरीबन 1 लाख लोगों ने अपनी जान दी और 75,000 से ज़्यादा औरतों की इज्जत लूटी गई, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक ऐसा मुल्क बनेगा जहाँ इस्लाम की हुक्मरानी होगी हर मामले में। उन्हें बताया गया था कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बन रहा है, जहाँ तमाम कवानीन इस्लाम के मुताबिक होंगे, जहाँ इंसाफ में ताख़ीर नहीं होगी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नया मोड़, अदालत से मौत की सजा पाने वाले मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सदर मुमलिकत को रहम की अपील, जहाँ एहसास होगा। लेकिन आज अगर हम इस मुल्क को देखें जहाँ हर नारा इस्लाम जिंदाबाद का लगता है, उस कुरान को जलाया गया मुर्दों, उस कुरान को जलाया गया जिसके नाम पर तुम्हें मुल्क दिया गया था। तो सवाल ये है कि ये इस्लाम हमें कहाँ नजर आता है, शहरों में, देहातों में, मोहल्लों में या अपने ही दिल में? और इस सवाल की भी तहकीक करेंगे कि इस्लाम ना होने का कसूर हम किस पर डालें, उलमा पर, हुकूमत पर, जनरल्स पर या किसी सुपर पावर पर? जानते हैं इस वीडियो में। वैंडलिज्म एक ऐसा वर्ड जो अंग्रेजी सा होकर भी अपना ही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी दीवारें पेंट हुई हैं उतने तो स्कूल के ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते, और हर गली का हर कोना किसी बाबा बंगाली, हकीम साहब या पॉलिटिकल पार्टी का कैनवा बना हुआ है। साहिबा, दीवारों के कान तो होते हैं पर काश उनकी जबान भी होती। हम लोग इतने क्रिएटिव हैं कि अपनी ही पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, उस पर फ्री के एड्स चलाकर। और आपकी इत्तला के मुताबिक अगर हम इसे रोकने के लिए सिर्फ सरकार का इंतजार कर रहे हैं तो मुबारक हो, आपको 22 तोपों की सलामी है, क्योंकि जब तक हम दीवार को दीवार नहीं समझेंगे तो ये दीवारें हमारे माशरे का आईना बनती रहेंगी। पाकिस्तान में करप्शन एक ऐसा वर्ड है जो आए रोज हम अपनी टीवी पर सुनते और देखते रहते हैं। 2000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में, और ये वर्ड हर रोज आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ वजीरों या अफसरों का मसला नहीं है, बल्कि हर उस जगह पर है जहाँ एक गरीब बंदा अपना काम करवाने जाता है। एक छोटी सी मिसाल लूँ तो एक दिहाड़ीदार मजदूर जब लाइन में लगकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाता है तो सबसे पहले उसको ये बताना पड़ता है कि मैं इंसान हूँ। फिर गलती से कहीं अगर जगह मिल जाए तो फिर अगला सरकारी मुलाजिम उसको इस तरह बेइज्जत करता है जैसे वो कोई जानवर हो जो इंसानों की लाइन में लग गया है, क्योंकि उसके पास उसको देने के लिए 15,000 नहीं है, और अगर होते तो 1 घंटे में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता था उससे। और तो और जब कोई अपने ही घर का नया मीटर साल बाद लगवाने लगता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं उस मुलाजिम को जो सिर्फ लगाने के पैसे लेता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। और हाँ, अगर आप ये तस्वर कर रहे हैं कि आप तहसील और अदालत चले जाएंगे तो मुबारक हो, फिर ये पैसे गड्डी में नहीं ब्रीफ केस में ले जाइएगा। और मजे की बात तो तब सुनने को मिलती है कि जब इन इदारों में काम करने वाले लोगों ने इमरान खान, नवाज शरीफ और या किसी जनरल के बारे में बात करनी होती है तो इनकी बातों से ये पता लगता है कि ये अल्लाह के वली हैं। अब तो ये एक सिस्टम बन चुका है जहाँ हक सिर्फ उसी का होता है जो पैसे दे, और अगर कोई ईमानदारी से काम करवाना चाहे तो उससे सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है। इस सिस्टम के रिलेटेड मेरे नाना अबू कहते हैं कि जिसका पाकिस्तान में जितना हाथ पहुंचता है वो उतना ही बड़ा करप्ट है, चाहे वो रेडी वाला ही क्यों ना हो। ड्यूटी एक ऐसा वर्ड जिसको सुनकर ही पाकिस्तानी भाग जाते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो मुल्क के लिए काम करना किसी सजा से कम नहीं समझते। ये लोग हर कौमी जिम्मेदारी से मुंह चुरा कर कहते हैं हमें क्या लेना देना यार, मेरे ना करने से कौन सा पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। और तो और ये लोग ना टैक्स देते हैं और ना ही बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर FBR को पता चल गया कि हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर इनकी जायदादों की बात करें तो इनके पास इतनी जायदादें हैं कि अगर ये 10 साल तक
कुछ भी ना करें तो अपने ही कमाए पैसों को आराम से उड़ा सकते हैं, लेकिन इनको मौत पड़ती है टैक्स देने में। और आपको एक और बोनस बात बताऊं कि ये तो 5 वक्त के नमाजी भी होते हैं माशाल्लाह से, और इनके नजदीक पाकिस्तान के लिए काम करना उनकी जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। अगर बात चल पड़ी है नाम निहाद मुसलमानों की, तो बात कर ही लेते हैं इनके बारे में। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे गहरा जहर अगर कोई है तो वो है निफाक, दिखावा, दोहरापन और मुनाफकत का। हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हराम खाने से भी नहीं कतराते। स्कूल के टीचर ईमानदारी पर लेक्चर देकर बच्चों का ही टाइम ज़ाया कर देते हैं और ये कहते हैं कि बेटा मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, आ जाना वहाँ पर। बाकी आप समझ तो गए होंगे। एक दुकानदार कुरान की तिलावत करके हाथ में तस्बीह रख कर और 5 वक्त की नमाज पढ़कर झूठ बोल रहा होता है, तो इसमें गलती ना उनकी टोपी की है, ना ही तस्बीह की, ना ही नमाज की, उनकी नीयत की है। और अगर बात करें ऑफिसर की, तो एक ऑफिसर दुरूद शरीफ पढ़कर पहले फाइल में ही रिश्वत की मोहर लगाता है। अगर कोई आदमी किसी के पास पैसे रखवाता है तो वो आम आदमी कहता है अल्लाह देख रहा है, लेकिन फिर भी पैसे वापस नहीं करता। यही तो है असली मुनाफिकत, जुबान और अमल में तफरीक, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी करते हैं, हालांकि अल्लाह ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। और जब ये लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कसमसाते हुए खड़े होते हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं और अल्लाह को थोड़ा ही याद करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो तोड़ दे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। आज हम में ये तीनों निशानियां नहीं है, वादा खिलाफी, अमानत में खयानत और झूठ। ये सिर्फ मॉरल फ्लॉज नहीं है, ये हमारे मुल्क को अंदर से खा रहे हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में हर कोई हर वक्त क्यों लड़ता रहता है, चाहे 2 जवान लड़े हों या 2 मैच्योर पॉलिटिशियन। पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है शहरी एहसास। और सबसे पहले तो हम यही नहीं समझ पाए कि शहरी एहसास होता क्या है। ये कोई फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये वो बेसिक इंसानियत है जो हर एक शहरी को दूसरे शहरी को देनी चाहिए। और ये सिविक सेंस हमें एहसास करना सिखाती है दूसरों का। लेकिन यहाँ लोग सिग्नल तोड़ना अपनी स्मार्टनेस समझते हैं, लाइन में लगना अपनी तौहीन और रोड पर बाजे ना बजाना अपनी कमजोरी समझते हैं। डस्टबिन होने के बावजूद लोग कचरा रोडों पर और पब्लिक प्लेसेस में फेंक कर खुश होते हैं और मुतमईन होते हैं। और आपको पता है जब इनसे पूछा गया कि आप भी क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, बाकी सब जानवर हैं तो मैं भी जानवर बन जाऊं। हमें अपनी ही पब्लिक प्रॉपर्टी को संभालना ही नहीं आया, हमें किसी ने शऊर भी नहीं दिया कि किसी माशरे को अच्छा कैसे करते हैं। और ये तमाम पहलू हमारे मजहब ने खुद सिखाए हैं। लेकिन सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि अगर आपने डायरेक्ट कुरान पढ़ लिया तो गुमराह हो जाएंगे। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं की, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर व ख़ौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा। मेरी जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जुमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए। शहरी एहसास का ना होना सिर्फ बदतमीजी नहीं है, ये सोसाइटी की जड़ से तबाही है। जब हर शख्स सिर्फ अपना सोचेगा तो फिर ये मुल्क कौन संभालेगा। सो पाकिस्तानियों सीखो सिविक सेंस क्या होती है, ताकि तुम लोग इंसान बन सको। ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल करीब 49.6 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होता है, और ये फिगर हर साल तकरीबन 2.4% से बढ़ रहा है। और तो और मेजर सिटीज में से सिर्फ 60 to 70% कचरा कलेक्ट होता है। बाकी कचरे को या तो जला दिया जाता है या साफ पानी में फेंक दिया जाता है, जिसको हम बाद में नाला कहते हैं। और अब आप बताएं, मैं इनको जानवर ना कहूँ तो क्या कहूँ, जो साफ पानी में गंद को फेंक रहे हैं और इससे अपना ही नुकसान करते हैं। बाद में इनको ना ठीक होने वाली बीमारियां लग जाती हैं इसी कचरे की वजह से। और ये फिर इल्ज़ाम लगाते हैं हुकूमतों पे कि हुकूमत ने क्या किया है हमारे लिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लोग बचपन से एक हदीस को बड़ी अच्छी तरीके से रट लेते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। क्या ये सिर्फ सफाई निस्फ ईमान अपने घर तक ही है? अब आप अपना मुआवजा खुद कर लें, आप कहाँ खड़े हैं। वोटर्स पावर, हमारे पास एक ऐसी पावर है जो हमें ये प्रूफ देती है कि हम एक अच्छे लीडर को चूज कर सकें। मैं मानता हूँ कि मैं तस्वीर का एक रुख दिखा रहा हूँ,
बट क्या आपने कभी नहीं सोचा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? क्या आपको ये नजर नहीं आता कि हम जब एक बिरयानी की प्लेट पर राजी हो जाते हैं और इस बात पर राजी हो जाते हैं कि ये उम्मीदवार हमारे ही कबीले, गांव और कास्ट का है, तो इसको वोट दे देना चाहिए क्योंकि ये हमारे काम आएगा। तो सोचिए, जब आप एक अच्छे लीडर का हक दूसरे को देते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा लीडर मिल सकता है पाकिस्तान को और आपको। और आपसे क्वेश्चन है कि क्या अब आपको धांधली नजर नहीं आती और ये भी कि हम गलत कर रहे हैं? एक बात मेरी याद रखना, मैं मानता हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन ये हकीकत है कि हर बात की एक छोटी सी जड़ जरूर होती है और यही जड़ पौधे को पानी और मिनरल्स हासिल करने में मदद करती है। सो बॉल इज इन योर कोर्ट। सब कह देते हैं हम आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ पासपोर्ट में आजाद हैं। सोच में, रवैयों में और ज़मीर में अब भी गुलामी के मोहल्लात में रहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक लिख लेने से और बोलने से इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बनता, अमल करने से बनता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप गौर करें कि ये तमाम चीजें हमारे इस्लाम ने हमें सिखाई हैं और ये चीजें ना किसी बादशाह ने सिखाई हैं ना ही किसी सिस्टम ने। और तो और हैरत की बात ये है कि हमने सिस्टम को ही करप्ट कह दिया है, लेकिन खुद को कभी नहीं देखा कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं। और अगर आप अपना मुआयना करें कि मेरा इस मुल्क को खराब करने में कितना बड़ा हाथ है तो आपको समझ आ जाएगी। और अगर ये बात आपके जहन में पड़ जाती है कि मैं अपने मुल्क को खराब करने वाला हूँ या उसमें मेरा कोई रोल है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका मुल्क पाकिस्तान यानी मेरा मुल्क तरक्की करेगा और ये बात खत्म हो जाएगी कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारी मस्जिदों में इज्तिमा भी होते हैं, नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन उन नमाजों का असर हमें कहाँ नजर आता है? क्या इन नमाजों का असर हमें अपनी लाइफ में नजर आता है? हमें सबसे पहले चेंज लाना होगा अपने अंदर, फिर सिस्टम को चेंज करने का सोच सकते हैं हम। और आपको ये बात अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जानी चाहिए कि हमारे इस्लाम को ख़त्म करने वाले हम खुद हैं, ना हमारे उलमा, ना जनरल्स, ना कोई सुपर पावर। मैं मानता हूँ इस्लाम मुखालिफ दुश्मन साजिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। अब वो किसी ने मिसाल बहुत अच्छी दी है कि ताली हमेशा दो हाथ से बजाई जाती है। आप खुद सोचें ना कि जिस टाइम कोई इस्लाम दुश्मन कोई साजिश करता है तो वो क्या सिर्फ साजिश ही कर रहा है या हम कुछ नहीं कर रहे, मतलब हम उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और एक बात मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी पहले इन बुराइयों का नॉलेज नहीं था, बट नाउ आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहते हैं ना कि दिन को ऐसे ना देखो कि तुमने क्या पाया, बल्कि ये सोचो तुमने आज क्या बोया। सब्सक्राइब।